बिहार सहित पूरे भारत में मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया है। कई राज्यों में आंधी और बरसात हुई है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अंबेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, बहराइच, बलिया और गोरखपुर सहित अन्य जिलों में गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी चलने के साथ थोड़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौसम एकदम बदल गया और यकीन नहीं हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर का मौसम है, जहां पर तेज तपिश के साथ अभी कुछ दिनों पहले लोग झुलस रहे थे। 42 डिग्री से पार का तापमान यहां पर पहुंच चुका था, लेकिन अचानक झमाझम बारिश होती है और ऐसा लगता है मानो बरसात आ गई हो। तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात पूरे देश में करें तो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। हालांकि एक बात साफ है कि भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर बात यूपी की करें तो यूपी के 58 जिलों में अलर्ट भी है। तो यूपी के 58 जिलों में अलर्ट है। तेज आंधी के साथ बारिश ने कहर जरूर बरपाया और जो शहरवासी हैं वो भी परेशान होते दिखाई दिए, लेकिन इस बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। यूपी के 58 जिलों में अलर्ट और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौसम खुशनुमा हो गया है, मौसम का मिजाज बदल गया है और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। तो दिल्ली से लेकर यूपी तक एक बार फिर से आज बादल बरसेंगे। और इसी खबर पर ग्रेटर नोएडा से संवाददाता तरुण भड़ाना, गाजियाबाद से संवाददाता सोनू अरोड़ा और फिरोजाबाद से संवाददाता दीपक, यानी कि 3 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तीनों ही जगहों के जो तस्वीरें हैं वो हमें दिखाएंगे। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा से बात करते हैं। तरुण, जानना चाहेंगे, देखिए मौसम जैसे ही बदला, प्रशासन के दावों के पोल भी खुलने लगे, फिलहाल क्या तस्वीर? बिल्कुल, लगातार जिस तरह तेज तूफान के बाद जो बरसात शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं प्रशासन यानी कि नगर पालिका और प्राधिकरण खोल के रख डाली, क्योंकि लगातार जिस तरह लावालब सड़कों पर जिस तरह पानी भरा था, पानी भरने के बाद पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लाखों करोड़ रुपए के टेंडर छोड़े जाते हैं, लेकिन दादरी नोएडा मुख्य मार्ग पर पानी भर गया, वहीं जेठोड़ा में जगह जगह पानी भर गया। हालांकि कुछ देर बाद वहां पंपिंग जो वाटर पंप हैं वो चलाए गए, जिसके बाद लगातार वहां उन्हें खाली कराया गया। हालांकि मौसम सुहाना तो हो गया, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पे हम आपको दिखाएंगे। जो तस्वीरें हैं मौसम सुहाना, यानी कि आप पेड़ देखेंगे, हवा देखेंगे, तेज हवा के साथ बरसात अभी फिलहाल नहीं हो रही, क्योंकि बादल जो आसमान है वो पूरी तरह घटा यानी कि काले बादल छाए हुए हैं और पूरी तरह जो पेड़ पौधे हैं यानी कि पॉल्यूशन मुक्त हो गए हैं पूरी तरीके से। तस्वीरें आपके सामने है, ग्रीन हरी बेल्ट यानी कि जो पेड़ है पौधे हैं पूरी तरह अच्छे से चमक पा रहे हैं, पॉल्यूशन मुक्त हो गए हैं। और दिल्ली एनसीआर में जिस तरह बरसात हुई है, बरसात होने के बाद कहीं ना कहीं जो मौसम है पूरी तरह सुहाना हो गया है। किसानों के चेहरे पर भी खुशी का माहौल साफ देखा जा रहा है, क्योंकि किसानों की 99% की जो फसल है वो पूरी तरह उग चुकी है, कट चुकी है। गेहूं की फसल घरों तक पहुंच चुकी है, लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, मौसम सुहाना रहेगा, रुक रुक कर बरसात भी हो सकती है। हालांकि जगह जगह कल देर रात तक पानी भरा, गाड़ियां फंसी, बंद हुई, अंडरपासों में पानी भरा, लेकिन डंपिंग पंप चलाकर वहां आसपास पंप यूज करने के बाद पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। बिल्कुल, पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ पर की गई। और फिरोजाबाद ले चलते हैं दर्शकों को। फिरोजाबाद से दीपक, कैसी तस्वीरें, क्योंकि देखिए बेमौसम बारिश कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान जरूर करती है। तो काफी भीषण गर्मी पड़ रही थी और लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर था फिरोजाबाद का, लेकिन कल अचानक सुबह 6 बजे वो नजारा देखने को मिला कि पूरे आकाश की बात करें तो पूरे घनी घटा के कारण अंधेरा छा गया और फिर उसके बाद में वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। हालांकि लोगों को इससे गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खासी परेशानी का सामना देखना पड़ रहा है, क्योंकि 70% फसलें हैं वो तो कट चुकी है, लेकिन 30% फसलें ऐसी भी है जो अभी भी खेतों में खड़ी हुई हैं और बढ़ाई का काम होना बाकी है और कटी हुई खेतों में रखी हुई है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जो बारिश है वो नुकसान भी साबित कर रही है। अगर मैं दिखाने की बात करूं तो आज सुबह भी अचानक मौसम बदल गया और उसके बाद तेज बारिश हुई, लगभग आधा घंटे हुई बारिश में अभी भी जल भराव साफ दिखाई दे रहा है। और ये जिस तरीके से मौसम बना हुआ है उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि अभी भी कुछ देर में बारिश होने की फिर संभावना है, क्योंकि
जिस तरीके से आईएमए द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 2 दिन तक बारिश की संभावना रहेगी फिरोजाबाद में। अगर विगत हम 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों से लगातार 45 डिग्री टेम्परेचर फिरोजाबाद का बना हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं अब लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो उसमें खासा नुकसान देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और कुल मिलाकर ये मौसम वाकई हैरान कर देने वाला है। गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए ये मौसम तो आया लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी जरूर लेकर आया है। वजह ये कि जो तापमान 41, 42, 43 डिग्री तक पहुंच रहा था, अब उससे लोगों को सुकून मिल चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार तापमान 41 से 42 डिग्री पहुंच रहा था, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जो अब बात करें इस समय के तापमान की, 26 डिग्री सेल्सियस इस समय का तापमान है, जहां 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा था। लोगों को भीषण गर्मी से परेशानी हो रही थी। वहीं मौसम सुहाना होने के बाद लोगों को काफी राहत मिल रही है। हालांकि जैसे तरीके से तेज बरसात हुई थी, लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी हुई। पानी भर गया, पानी भरने से लोगों को थोड़ी सी काफी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। अगले आने वाले 1-2 दिन मौसम ऐसे ही रहने वाला है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं बात करें इस समय की बारिश की, तो 12 से लेकर 3 बजे तक 30 से 40% बारिश हो सकती है। जी तो बिल्कुल यूं ही बादल छाए रहेंगे। और जान लेते हैं तरुण के पास से तस्वीरें इस समय। तरुण, देखिए मौसम सुहाना जरूर हो गया है, लेकिन इसने पर्यावरण की चिंताओं को जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि मौसम का साइकिल जो बदल रहा है, इससे भौगोलिक परिस्थितियां भी बदल रही है। इसके बारे में पर्यावरणविदों का क्या कहना? जी बिल्कुल, लगातार जिससे मौसम विभाग ने करवट बदली है, तो पर्यावरण में भी लगातार कहीं न कहीं साफ तौर पे नजारे को देखे जा रहे हैं। बात करें अलग अलग जिस तरह लोगों का कहना है, मौसम विभाग का कहना है, उनका यही कहना है, लगातार मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बरसात होगी और आने वाले समय में जो मौसम है पूरी तरह सुहाना होगा। लगातार आसपास जो लोग हैं उनका यही कहना है कि इस समय बरसात नहीं हो पाती थी, लेकिन जिस तरह बरसात हुई है, फसलों में नुकसान तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं अब किसान पूरी तरह फसल को भी उठा चुके हैं। यानी कि अब किसानों के लिए भी लाभदायक ये जो बरसात है वो मानी जा रही है। और मौसम और पॉल्यूशन पर्यावरण को लेके साफ तौर पे पूरी तरीके से पॉल्यूशन मुक्त होता साफ नजर आ रहा है। हालांकि पूरी तरीके से जिस तरह मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को अब सांस लेने में, यानी कि सुबह शाम जो पॉल्यूशन की जो मार थी, जो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा था, बरसात होने के बाद पॉल्यूशन पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब लोग मॉर्निंग वॉक पर सुबह शाम घर से भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी। हालांकि लोगों को अब सांस लेने में पहले जैसी समस्या भी नहीं हो पा रही है, लेकिन पर्यावरण पूरी तरह अब जो देखा जा रहा है पूरी तरह साफ और स्वच्छ नजर आ रहा है। बिल्कुल, सोनू के पास चलते हैं। सोनू, देखिए एक समय ऐसा था जब प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। हवा में प्रदूषण के कण इतने ज्यादा मौजूद थे, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही थी। हालांकि प्रदूषण अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना जरूर हुआ है कि लोगों को स्वच्छ हवा थोड़ी सी जरूर मिली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, ऐसे में बारिश होने के बाद काफ़ी हद तक जो पॉल्यूशन है धुल गया है। हम बताना चाहेंगे पॉल्यूशन कम नहीं हुआ, पर बारिश होने के बाद काफ़ी हद तक पॉल्यूशन कम हुआ है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा वाहन चलते हैं, सबसे ज़्यादा औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ रहता है। फिलहाल जो बारिश होने के बाद काफ़ी हद तक जो पॉल्यूशन है उसमें कमी देखी जा रही है। एक बार आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम देख सकते हैं कि आंशिक रूप से जिस तरीके से बादल हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश होने की संभावना हो सकती है। वहीं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, तेज गति से हवाएं चल रही हैं। जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं उससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि कुछ
बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम अचानक बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जो गर्मी से लोगों को काफी परेशानी आ रही थी, काफी हद तक लोगों को अब गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, तेज गति से हवाएं चल रही हैं। जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं उससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि कुछ बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम अचानक बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जो गर्मी से लोगों को काफी परेशानी आ रही थी, काफी हद तक लोगों को अब गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफा 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा था, वहीं भीषण गर्मी के कारण लोग काफी परेशान थे। वहीं बारिश होने के बाद लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अचानक मानसून आ गया है, पर आपको बताना चाहेंगे मानसून अभी नहीं आया है। ये अचानक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और बारिश लगातार हो रही है। वहीं आईएमडी में बिल्कुल, तो बारिश हो रही है और कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, आप सभी का शुक्रिया।